के लिए आतुर महागठबंधन में सत्ता मिलने से पहले ही दो प्रमुख मुद्दों को लेकर दरार पड़ गई है। क्या है वो अहम मुद्दे, इसका खुलासा हम अपनी रिपोर्ट में करेंगे। फिलहाल आपको बता दें, पिछले 35 साल से बैक सीट पर बैठने वाली कांग्रेस अब फ्रंट सीट पर बैठना चाहती है, यानी महागठबंधन रूपी गाड़ी का चालक बनना चाहती है, ना कि पैसेंजर। पेश है लाइव टाइम्स की यह खास रिपोर्ट। जब अधिसूचना जारी होगी, हमारा गठबंधन है और हम लोग मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। चुनाव की घोषणा के बाद चुनाव लड़ा जाएगा, बहुमत आने के बाद निर्णय हो जाएगा कौन किस पद पर बैठेगा। तो सुना आपने, कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने दो टूक कह दिया है कि बिहार में कांग्रेस महागठबंधन के बैनर तले 25 की जंग जरूर लड़ेगी, क्योंकि आरजेडी और वाम दलों के साथ उनका गठबंधन है। लेकिन सीएम कौन होगा, इसका फैसला चुनावी नतीजे आने के बाद जीते हुए विधायक करेंगे। जाहिर है अगला चुनाव तेजस्वी के चेहरे पर कांग्रेस नहीं लड़ने वाली है। पलायन रोको नौकरी दो की यात्रा के बाद कांग्रेस ने राजधानी पटना में आक्रोश मार्च निकाला। इस दौरान सचिन पायलट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस की रणनीति का खुलासा किया। भारत सरकार के आंकड़े कि सबसे ज्यादा बेरोजगारी अगर कभी थी तो आज है। हर प्रदेश में बेरोजगारी है, चाहे मेरा प्रदेश हो चाहे बिहार हो, लेकिन बिहार में जो हालात हैं वो बहुत एक्सट्रीम पहुंच चुके हैं, इसलिए हमारी प्राथमिकता पहले बिहार रहेगी। अभी तो चुनाव डिक्लेयर नहीं हुआ, जब चुनाव डिक्लेयर होगा तब गठबंधन चुनाव लड़ेगा, चुनाव बहुमत से जीतेंगे, उसके बाद निर्णय होंगे सारे। कांग्रेस की रणनीति से साफ हो गया है कि बिहार में कांग्रेस अब महागठबंधन में बैक सीट पर नहीं बैठने वाली, बल्कि फ्रंट सीट पर बैठकर दिशा और दशा तय करेगी। सचिन पायलट ने इसके साफ संकेत दिए। आप देख सकते हैं, पीसीसी चीफ राजेश राम भी सचिन पायलट के साथ ही फ्रंट सीट पर बैठे हुए हैं। अनुरोध करता हूं कि महागठबंधन की तरफ से बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय विधायक श्री राजेश राम को महागठबंधन से मुख्यमंत्री प्रत्याशी के रूप में प्रस्तुत कर चुनाव लड़ा जाए। वहीं आरजेडी ने दो टूक कह दिया है कि महागठबंधन में सीएम फेस तो तेजस्वी यादव ही होंगे। कोई कुछ भी कहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। बिहार में महागठबंधन पूरी तरह से इंटैक्ट है और श्री तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री का चेहरा है, महागठबंधन का दुल्हा है। ड्राइविंग सीट पर आरजेडी है, अगुवाई कर रही है। बाकी सहयोगी दल मजबूत होते हैं तो और फायदा होगा। महागठबंधन में सिर्फ सीएम चेहरे को लेकर ही कांग्रेस और आरजेडी में अनबन नहीं है, बल्कि मुद्दों की लड़ाई में भी कांग्रेस और आरजेडी एक दूसरे के सामने खड़ी हो गई हैं। फिर चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो या फिर किसानों का, जो कभी तेजस्वी का एक्स फैक्टर था, वो अब कन्हैया का एक्स फैक्टर बन चुका है। पटना की आक्रोश रैली इसका जीता जागता सबूत है। सचिन पायलट ने भी इशारों में लालू राबड़ी के 15 साल के शासन पर सवाल खड़े किए। देश में आज बिहार के लोग जाकर मजदूरी का काम करते हैं, लेबर का काम करते हैं, छोटे मोटे रोजगार ढूंढते हैं। ये परिस्थिति क्यों पैदा हुई? ये एक दो दिन में नहीं बनी है। सालों साल तक बिहार के साथ जो भेदभाव हुआ, बिहार के शासकों ने यहाँ जो नौजवानों की अनदेखी करी, 2 पीढ़ियां निकल गई और आज ये हालात बन गए हैं कि पूरे बिहार के नौजवान अपना भविष्य अंधकार में देखते हैं। बेरोजगारी हटाओ यात्रा, संविधान बचाओ यात्रा, आरक्षण बढ़ाओ यात्रा पूरे देश में सबसे पहले तो हम ही लोगों ने किया था। जो असल मुद्दे हैं देश के, बिहार के जो असल मुद्दे हैं, लगातार हर बार हम लोग कहते रहे, तेजस्वी की लड़ाई बेरोजगारी से है। भरोसा और विश्वास और आशीर्वाद तेजस्वी यादव जी ने जीता है, जिन्होंने सबसे पहले इस देश में अगर किसी ने नौकरी की बात की, रोजगार की बात की, उस मुद्दे पर चुनाव लड़े तो उसका नाम है तेजस्वी यादव जी। बहरहाल मुद्दों की लड़ाई हो या फिर सीएम चेहरे की, महागठबंधन में दरार साफ दिखाई देने लगी है। लाइव टाइम्स के लिए पटना से अमित सिंह की रिपोर्ट।